हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के इन द 4th वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर वर्गो। Queen of Swords, the Moon in reverse, Knight of Wands in reverse, Eight of Swords. ओके, सो वर्गोस, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके और उनके बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे थोड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल होता हुआ भी दिख रहा है आप लोगों के बीच में, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और आपके आपस के झगड़े के चलते आपके जो प्लान्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं। आप एक टीम की तरह थे जो हर चीज को साथ में किया करते थे, हर चीज को साथ में प्लान करते थे और एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। मगर यहाँ द मून इन रिवर्स है, तो इसका मतलब है कि अब आपके इस प्रॉब्लम्स के कारण, आपके इन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण आपके सारे प्रोग्राम होल्ड पे आ गए हैं। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप श्योर भी नहीं है, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई है ऑल ऑफ अ सडन। इस वीक में ऐसा हो सकता है वर्गोस कि आप किसी से लंबे समय से कमिटेड हो या किसी से कमिट करने का सोच रहे हो, किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, मगर रिवर्स में द मून के होने के कारण आप जो है अब इनसिक्योर हो रहे हैं। आप श्योर नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपको जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है कि वर्बली आप लोगों ने कुछ ज्यादा बेटर कन्वर्सेशन ना की हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं या कुछ ऐसी बातें आपने नोटिस की है अपने पार्टनर में, जिसके कारण अब आप एक बार सोच रहे हैं। आप कमिटमेंट करने का मन बना चुके थे, लेकिन अब आप दोबारा सोच रहे हैं इस वीक में कि ये आपका रिश्ता आपको कहाँ लेके जाएगा। आप श्योर नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेके। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जीता हुआ गेम हार गए। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने हर चीज सेट की, हर चीज एंड तक पहुंचने वाली थी वर्गोस, बट यहाँ पे अब हर चीज शक के दायरे में आ गई है, इनसिक्योरिटी में आ गई है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है। इसके अलावा एज ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप ब्लाइंड फोल्ड है, आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। आप चीजों को साफ साफ देख नहीं पा रहे। आपके अंदर एक अनसर्टेनिटी है, ना कि सिर्फ अपने रिलेशनशिप को लेके, मगर अपने वर्क को भी लेके, अपने फैमिली को भी लेके। एग्जैक्टली आप समझ नहीं पा रहे कि आपको जाना कहाँ है। आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी नजर आ रही है अपने आसपास। ठीक है, और आप डायरेक्शंस नहीं देख पा रहे कि आप इस नेगेटिविटी में से कैसे बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे। ये पर्सन चारों तरफ से नेगेटिविटी से घिरी हुई है और एग्जैक्टली यही चीज आपकी लाइफ में आप फील कर रहे हैं इस वीक में। ओके, बट एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपको सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटीज ही नहीं तंग कर रही, बल्कि ऐसे कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं
जो कि बार बार आपको नेगेटिव साइड ही दिखा रहे हैं पिक्चर का। और शायद इस समय ऐसा कोई नहीं है आपके आसपास जो आपके लाइफ की पॉजिटिव चीजों को पॉइंट आउट करे, और आप सिर्फ बातें सुन रहे हैं, लोगों की रूमर्स सुन रहे हैं तरह तरह की। हो सकता है आपके पार्टनर के बारे में भी आप कुछ सुन रहे हो, और सुनने के बाद आप उस चीज को बिलीव कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपको आगे जाना है कि नहीं इस पर्सन के साथ। आप ब्लाइंड फोल्ड फील कर रहे हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, कर भी सकती है, और इसके अलावा रिवर्स में भी कर सकती है, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। और प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग के लिए आप एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए वर्गोस। 6 of Wands in reverse, Four of Pentacles in reverse, Nine of Swords, Six of Cups. ओके, सो यहाँ 9 ऑफ सॉर्ट्स है। आप मुझे थोड़े टेंस दिखाई दे रहे हैं वर्गोस। आप टेंस इसलिए हैं क्योंकि आप 6 ऑफ कप्स नहीं देख पा रहे। यहाँ 6 ऑफ कप्स है, यानी कि आपके लिए अभी भी पॉजिटिविटी बाकी है, आपके लिए एक पॉजिटिव पिक्चर भी है, आप अभी भी एक सेम पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। शायद आप अपने से कम एनालिसिस कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, और जो दूसरों के थ्रू आप सुन रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये सॉर्ट्स जो है, इससे आप बुरी तरह से गिर गए हैं। आपको लग रहा है कि आपने इतना टाइम दिया अपने इस रिलेशनशिप को, अब जब कमिटमेंट करने की सोची और उसके बाद आपको मिला ये 9 ऑफ सॉर्ट्स। अब आपको पता नहीं कि आप आगे जाएंगे कहां। शायद अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप दोबारा से इतना वक्त किसी रिलेशनशिप को दे डेवलप करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना एनर्जी, वक्त, सब कुछ वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी कुछ समय पहले तक आप विक्टोरियस फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप फाइनली अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए हैं, चीजें आपके हक में हैं, और जो आप सोच रहे हैं वैसा ही होता जाएगा, जैसा आप प्लान कर रहे थे वैसा ही होता जाएगा। मगर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, कुछ चीजें आप सुन रहे हैं जो आपको कुछ ज्यादा टेंस कर रही हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ आप एक बार ध्यान देखिए, हर चीज को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स में आप अपनी जल्दबाजी के कारण, या अपनी क्लोज माइंडेडनेस के कारण, या फिर अपने नेग्लिजेंस ट्रुथ को देखने के कारण आप कुछ लूज कर सकते हैं वर्गोस। और यहाँ 6 ऑफ कप्स है, यानी डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं आपके पार्टनर के बारे में, मगर फिर भी ये इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी दिख रही हैं। आपको थोड़ा एनालिसिस की जरूरत है। चलिए आपके लिए मैसेज कार्ड देखते हैं वर्गोस। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Speaker, your life purpose involves your skills of oration. तो आपकी जो लाइफ में इस वीक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप बातों को कैसे कहते हैं, ठीक है। आप जिस तरह से बातों को कहेंगे वैसे लोग बातों को समझेंगे,
और आपके जो वर्ड्स है बहुत पावरफुल है इस समय वर्बो। तो किसी के बात सुन के डायरेक्ट कुछ ना कह दें, एक बार हर चीज को एनालाइज कीजिए, अच्छे से देखिए, उसके बाद कीजिए, आगे स्टेप लीजिए, उसके बाद ही कोई बात आप किसी और से कहें। योर स्किल्स ऑफ ऑरेशन, जितने चालाकी से आप अपने शब्द यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ऑरेकल कार्ड फॉर वर्बल्स। चलिए, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ओके, सो आपको ऑरेकल कह रहा है कि आपको अपने दिमाग को जगह पे रखना है। ये नहीं कि आप टेंशन में आके या लोगों की बातें सुन के कोई स्टेप ले लें। कम बैक टू अर्थ, वापस अपने ट्रुथ की तरफ आइए, हर चीज को देखिए गौर से, एंड स्टे ग्राउंडेड, जमीन पे रह के सच्चाई देख के ही आगे फैसला लें। सो ये थी आपकी 4th वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।